दोस्तों, मेरा नाम गौरी है और मैं रांची में रहती हूँ। अभी मैं 21 साल की हूँ। 2 साल पहले मेरे दोनों संतरे बहुत बड़े बड़े तो नहीं पर अच्छे थे, उबार पर साफ साफ दिखता था। उनको एक हाथ से पकड़ सकते थे। मेरा पेट भी सपाट था। शायद मेरा आगे और पीछे का छेद बराबर था। दोनों का छेद इतना छोटा था कि उसमें उंगली तक नहीं जाती थी। गाल मेरे गोरे गुलाबी और होंठ पिक पिक हो रहे थे। मेरी माँ का देहांत होने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ को भी 2 बेटा था। जो साथ आया था वो मुझसे 2-3 साल बड़ा था। उनकी नजर मेरे आगे और पीछे रहती थी। उनकी बहसी निगाहें मुझे हमेशा घूरती रहती थी, पर मैं इन सबको इग्नोर करती रहती थी। मैं कभी उन्हें महसूस नहीं होने देती थी कि उनकी बहसी निगाहों को मैं महसूस कर रही हूँ। एक दिन की बात है, मेरे सौतेली माँ के फादर का डेथ हो गया तो मम्मी पापा और मेरा छोटा सौतेला भाई कबीर तीनों वहाँ चले गए। घर में मैं और मेरा बड़ा सौतेला भाई नरेश थे। रात को नरेश मेरे लिए समोसा और कोल्ड ड्रिंक लाया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो आज मेरा भाई मेरे ऊपर तरस खा रहा है, वरना इस घर में मुझे धुतकार के अलावा मुझे मिला ही क्या था। उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, आज मैं तेरे लिए लाया हूँ। मैं समोसा खा के कोल्ड ड्रिंक पी ली, पर मुझे स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगा था कोल्ड ड्रिंक का। मैंने नरेश से पूछा, भैया इसका स्वाद अलग है। इतना कहते कहते मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं बेड पर लेट गई। मैंने कहा, भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो नरेश ने बोला, गौरी अब तुम 8 घंटे तक उठ नहीं सकती हो, ना तो हिल डुल सकती हो ना तो चिल्ला सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में एक दवाई मिला दी है। मैंने पूछा, भैया तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, मैं तुम्हें ठोकना चाहता था। बहुत दिन से तुमको देखकर मैं अपने हाथ से पप्पू को जोगा करा रहा था। इतना कहते ही नरेश ने मेरे कपड़े खोलने लगा। मैंने कहा, भैया भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज। तो वो बोला, कुतिया तुम कुछ नहीं बोलोगी, आज मैं अपना पप्पू तेरे में डालूंगा। और वो मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैं कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद वो मेरे संतरे को मुंह में लेके चूसने लगा और अपने हाथों से दबाने लगा। वो फिर मेरे गुलाबी होंठ को चूसने लगा और कह रहा था, क्या चीज है गौरी, आज तो मैं फाड़ दूंगा, आज मैं अपना ख्वाहिश पूरा करूंगा। वो मेरे दोनों टांगों के बीच बैठ के जीभ से चाटने लगा और उंगली घुसाने की कोशिश करने लगा। मुझे दर्द भी हो रहा था, पर मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर वो मेरे पीछे से अपना उंगली घुसा दिया और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। फिर वो मेरे होंठों को और संतरे को दबाने लगा। फिर अपना पप्पू को निकाला। मैं डर गई उसके पप्पू को देखकर, क्योंकि उसका पप्पू बड़ा मोटा काला लंबा था। उसने अपने पप्पू पर थूक लगाया और मेरी नन्ही सी चिड़िया के मुख पर रखा और जोर से धक्का दे दिया। पप्पू मेरे चिड़िया के अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर उसने रसोई से सरसों का तेल लाके पप्पू पर लगाया। फिर से वो ट्राई किया, मेरे कंधे को पकड़ लिया और चिड़िया पे रख के फिर जोर से धक्का दिया। अब नरेश का मोटा पप्पू मेरी चिड़िया को फाड़ते हुए अंदर चला गया। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं तड़पने लगी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मुझे वो रात के 10 बजे तक 2 बार छोड़ चुका था। मेरे बिस्तर पे उसका पानी और मेरा पानी लगा हुआ था। तभी किसी के दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। तब नरेश ने दरवाजा खोला तो देखा कबीर वापस आ गया था। वो तुरंत ही अंदर आ गया और कमरे में दाखिल होते ही वो नरेश से पूछा, भैया ये सब क्या है? गोरी को तुमने क्या किया? वो नग्न है, कुछ बोल नहीं पा रही है। मैं सब बात को सुन रही थी। तभी नरेश ने बोला, आज मेरा सपना पूरा हो गया कबीर, आज मैंने इसकी चिड़िया फाड़ दी। तो कबीर बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मैं गोरी को ठोकने वाला था। मैं पहले इसका चिड़िया फाड़ना चाहता था, तभी तो मैंने बहाना बना के वापस आ गया। नरेश बोला कि चल कोई बात नहीं, तुम पीछे से ले लो, मैंने तो चिड़िया का कौवा बना दिया। तो कबीर बोला, चल ठीक है, मैं पीछे की सील पहले तोड़ता हूँ। और फिर कबीर ने भी मेरे पीछे को फिर आगे को। रात भर वो दोनों मुझे बीच में सुलाया और दोनों तरफ से बारी बारी से ठोकते रहे। फिर क्या था, मैं सुबह उठी तो बोली कि मैं ये सारी बात पापा को बता दूंगी। तो कबीर और नरेश ने मेरा वीडियो बना लिया था। उन्होंने कहा कि यदि तुम पापा से कहोगी तो हम दोनों ये वीडियो वायरल कर देंगे। फिर क्या था दोस्तों, अब क्या करती मैं। वो आज तक अपनी मर्जी से मेरे साथ कर रहे हैं। कैसे मैं इन सौतेले भाइयों से छुटकारा पाऊं, मुझे आप जरूर बताना। कैसी लगी ये मेरी कहानी, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।